मुझे भोजपुरी की निरूपा राय बोला जाता है। मैं अपने आप को बहुत आदरणीय महसूस करती हूँ। इत्तेफाक ऐसा है कि सारे भोजपुरी यानी जब से शुरुआत हुई, दूसरी शुरुआत, मनोज जी, रवि, निरहुआ, पवन, जितने बच्चे हैं सब मेरे बेटे हैं। मैं सबकी माँ हूँ और माँ तो समझते हैं दुनिया में अगर कोई सत्य है तो सिर्फ माँ। भोजपुरी फिल्मों की माँ कहलाना अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित फील करती हूँ। मुझे लगता है माँ जैसा शब्द भी नहीं है और माँ की किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। ईश्वर ने अगर सृष्टि को बढ़ाने के लिए कुछ किया है तो माँ दिया है। बहुत अच्छा लगता है और सबसे अच्छा तब लगता है जब हम एक्टिंग के बाहर यानी कभी हम किसी समारोह में अपने बच्चों से मिलते हैं, यानी मनोज जी, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन, राजेश मिश्रा, यानी जितने भी आर्टिस्ट हैं, जब बड़ी भीड़ में आकर मेरा चरण स्पर्श करते हैं तो मैं गदगद हो जाती हूँ। मुझे लगता है इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है जब सारे बच्चे मुझे माँ कहते हैं। और एक अभिनेत्री जिसका नाम है भाग्यश्री, वो तो मुझे जगत मम्मी ही कहती है। बोलती है आप सिर्फ ही फिल्मों की ही नहीं, आप तो ऐसा लगता है जैसे जगदम्बा हैं, जगत मम्मी हैं। मैं हिंदी फिल्मों में तो मैंने माँ का रोल किया, शुरुआत की थी, लेकिन वहाँ इतना मतलब नहीं आदर और सम्मान मुझे मिला था। लेकिन जब मैंने पहली फिल्म मतलब दूसरे चरण की पहली फिल्म जब मैंने दामाद जी किया था, उसमें मनोज जी मेरे बेटे थे। उसके बाद रवि के साथ मैंने बहुत सारी फिल्में की। तो उसके बाद मैं सेट पे पहुंचती थी तो सेट पे जितने लोग होते थे, यानी जितने काम करने वाले, असिस्टेंट डायरेक्टर या हमारे स्टाफ, जैसे ही मैं पहुंचूंगी सेट पर सब माँ माँ करके मेरा पैर छूते थे। मैं इस अनुभूति का वर्णन नहीं कर सकती। आपको पता है एक बार एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था, मैं बहुत दूर बैठी हुई थी और मनोज तिवारी स्टेज पे आए, गाने गा रहे थे, कुछ कह रहे थे। अचानक उन्होंने दूर से मेरे ऊपर उंगली उठाई, कहा देखो देखो हमारी माँ बैठी हुई है। और एक बार निरहुआ बेटे का पैर टूटा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, कहीं हम बैठे हुए तो बेचारा लंगड़ाता हुआ आया और मेरा पाँव छुआ। मुझे लगा मेरे जैसा सौभाग्यशाली तो कोई होगा ही नहीं। इतने प्यारे बच्चों की मैं माँ हूँ। ईश्वर की कृपा से हमारा परिवार यानी हम जॉइंट फैमिली से हैं। हमारा ससुराल, मायके, देवर, सब लोग बेसिकली तो कहिएगा तो मैं यूपी बिहार दोनों तरफ से हूँ। एक तरफ मेरा ससुराल है, दूसरी तरफ मेरा मायका, लेकिन मेरे लिए दोनों उतना ही अपना है। मैंने कभी फिल्मों में आने की बात नहीं सोची थी। हमारे यहाँ सारे लोग अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैं फिल्मों में आऊँगी। लेकिन इत्तेफाक से एक बार एक मुशायरे में कविता लिखती हूँ, मुशायरे में मुझे रामानंद सागर ने देख लिया और उन्होंने कहा तुम हमारे साथ लिखो। लिखना मेरी आदत है और लिखने का शौक़ भी रखती हूँ। फिर उन्होंने मुझे बुलाया वृंदावन स्टूडियो में कि आ जाओ तुम कुछ स्क्रिप्टिंग मेरे साथ करो। और इत्तेफाक देखिए कि उसी वक्त उन जो कैरेक्टर के लिए कोई भक्ति बर्वे थी, पूना से आ रही थी सुलोचना का कैरेक्टर करने के लिए, इत्तेफाक से वो नहीं आई और ये सीरियल ऑन एयर था। फिर पापा जी ने पता नहीं क्या सोचा और मुझे सुलोचना बना दिया। मैंने किसी को नहीं कहा कि मैं शूट कर रही हूँ या मैं टीवी पे आ रही हूँ। जब लोगों ने टीवी पे मुझे देखा, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे पास कितने ख़त, कितने फ़ोन और कितनी सारी, यहाँ तक कि अमेरिका में जो हमारे रिलेटिव हैं वो लोग भी, मतलब उस समय रामायण बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही धार्मिक सीरियल के रूप में माना जाता था। जब मुझे लोगों ने रामायण में देखा तो बस किसी ने सोचा भी नहीं होगा, हर तरफ से मुझे उत्साह मिला। और फिर मैं अगर मुझे कोई दीदी कहता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, अगर कोई मम्मी कहे तो मुझे और भी अच्छा लगता था। ये मेरा स्वभाव है, मेरे स्वभाव का एक अच्छाई बोलिए या बुराई। मुझे हीरोइन बनने के बहुत सारे उसके बाद ऑफ़र आने लगे। कुछ लोग राखी भी कहते हैं कि आप राखी हैं, आजकल के बच्चों की माँ राखी भी हैं। माँ तो माँ है, चाहे वो राखी हो, निरूपा राय हो, रेखा। देखिए तो कहाँ बच्चे चाहते हैं कि मम्मी अच्छी दिखे। मेरा छोटा बेटा स्कूल से आया, एक दिन बोलता मम्मा मम्मा, बच्चे बोल रहे थे सुदीप यू आर वेरी लकी और मम्मी इज सो ब्यूटीफुल। मैंने कहा बेटा मतलब बच्चों को भी फख्र होता है अगर माँ अच्छे से रहती है। जरूर देखिए लो, अब बढ़ावा दिया लो, तो हम लोग के बढ़ावा सबसे ज़्यादा जरूरी बा।
आई माई कहतरी ना, माई के बात कभी ना टाले के। हाँ।